एक दौरानिया पहले का एक जंगल था जहां एक टांकी में रहने वाली एक मेंढकों की फौज थी, खुश और आजाद। इस ग्रुप में एक मेंढक बहरा था, लेकिन कभी शिकायत या आजार नहीं करता था। यह मेंढक खुश था, चीरियां बजाता था और बहुत फाआल था। एक खूबसूरत दिन मेंढकों की फौज ने जंगल के चारों हिस्से में टूर किया। जब वो छलांग लगाते हुए घूम रहे थे, दो मेंढक, जिसमें बहरा भी शामिल था, एक तालाब में गिर गए। दूसरे मेंढकों ने समझा कि तालाब बहुत गहरा है और उससे जिंदा बाहर निकलने का कोई इम्कान नहीं है। तालाब में पड़े दो मेंढक इससे भी दो चार थे। तालाब में पड़े दो मेंढक चुक चक कर देख रहे थे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। एक मेंढक ने दूसरे से कहा, चलो बाहर कूदते हैं। लेकिन दूसरे मेंढकों ने चीख कर कहा, तुम बाहर निकलने की कोशिश करना मत करना, तुम मर जाओगे अगर कोशिश की। मेंढकें बार बार चीखती रहीं। कनौल में पड़े दो मेंढक ने ऊपर वाली मेंढकों को नजरअंदाज किया और कोशिश की बाहर निकलने की। ऊपर वाली मेंढकें बराबरी करती रहीं और उन्हें रोकने की कोशिश करती रहें, मगर बेफायदा। आखिरकार ऊपर वाला एक मेंढक ने ऊपर वाली मेंढकों की बातें सुने और खौफजदा होकर हार मान ली। मेंढक की मनफी तबादले के दबाव और फिक्र के बास वो गिरकर मौत को पहुंच गई। दूसरा मेंढक जितना ज्यादा मुमकिन ऊंचाइयों पर छलांग लगाता रहा। ऊपर वाली मेंढकें उसे देखकर अपनी आवाजों से उसे रोकने लगें, क्योंकि वो भी दूसरे मेंढक की किस्मत पर पहुंच जाएंगे। बार बार छलांग लगाने के बाद बहरे मेंढक ने आखिरकार तालाब से बाहर निकल लिया। तुम हमें क्यों नहीं सुन सकते? मेंढकें पूछती हैं। बहरा मेंढक जवाब देता है कि जैसा कि इस बहरे था, उसने समझा कि वो उसे अपनी पूरी ताकत के साथ छलांग लगाने की तरगीब दे रहे हैं। दीगर मेंढकों को ये सुनकर हैरान होते हैं और बहरा मेंढक मुस्कुराकर दूर चले गया। इस छोटी कहानी में बहरा मेंढक दूसरी मेंढकों की तनबीहात को सुन नहीं सकता था, जो उसे कनूल से बाहर आने की कोशिश करने से रोक रही थीं। इसलिए उसने ये समझा कि वो उसे हौसला अफजाई कर रहे हैं और उसने उम्मीद ना हारी। मगर दूसरा मेंढक जो दूसरी मेंढकों की मनफी तबादलों को सुन रहा था, उसने अपनी जान को खो दी। उस तरह ये कहानी हमें सुखाती है कि सिर्फ मुस्बित पर तवज्जो देकर और मनफी को नजरअंदाज करके हम अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं।